नमस्कार साथियों। तो आज है 28 ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नए हो तो। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुंच सके। ओके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एथर एनर्जी लिमिटेड। जैसे कि एक्सपेक्टेशन था, कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ही न्यूज आया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा। एथर एनर्जी की शेयर आज अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया, जहां पे पिछले कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, यानी 1,500 उसको ना केवल ब्रेक किया बल्कि 1600 को होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया 8% गेनिंग के साथ। देखिए इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। रीजन क्या है कि देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज की डेट में एथर एनर्जी की प्रोमोटर है, प्रोमोटर ग्रुप में से एक है। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी पे अपना स्टेक को बढ़ाने का प्लान किया। और ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कल रात की 10 बजे की अपडेट है। आते ही मैं आपको 10:30 वाली वीडियो में दे दिया था। और जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे सारे वीडियो देखना, इस वजह से कहता हूं कि देखिए जब शेयर चल जाएगा मैं आपको दे तो देता हूं अपडेट, बट बहुत सारे लोग मिल नहीं पाता। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी पे अपना स्टेक बढ़ाने का प्लान किया। लगभग 1,758 करोड़ निवेश भी करेगा। और जो अभी जो स्टेक है, मतलब वर्तमान पे, वह है 29.88%। जैसे ही ये एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्टेक बढ़ के हो जाएगा 32.8%। तो लगभग 3% स्टेक दोस्तों यहाँ पे बढ़ाने का प्लान किया, 3%। और वही जो इम्पैक्ट आज हमें शेयर में देखने को मिला। और देखिए सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा, मतलब जो बढ़ता हुआ डिमांड, उसके साथ एनर्जी क्राइसिस, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और एथर की खास बात क्या है कि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है, बट बहुत जल्दी, या तो क्वार्टर 2 में, अगर क्वार्टर 2 में नहीं हुआ तो कंफर्म क्वार्टर 3 में ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्योंकि आगे क्या है? फेस्टिवल पे ये जो लोग हैं, आमतौर पे भारतीय लोग कार बाइक्स ये बहुत खरीदते हैं। और कंपनी की ग्रोथ रेट आप देखिए ज़रा। तो जिस वजह से आपको मैं आज से नहीं, जब शेयर ट्रिपल डिजिट में चल रहा था तब से लेकर अभी तक लगातार कह रहा हूँ कि अगर आपको 8-10%, 5-6% नीचे भी मिलता है तो आई थिंक कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, जस्ट गो फॉर इट। शेयर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब क्या, अब मैं कहूँगा थोड़ा वेट कर चाहिए। क्योंकि आज एक झटके में इतना ऊपर पहुंचा, तो हो सकता है कि अगर शेयर और थोड़ा ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद कंसोलिडेट करे या थोड़ा करेक्शन, तो वो आपके लिए एक अच्छा टाइमिंग है शेयर में एंट्री लेने के लिए। जैसे कि शेयर टाइम दिया भी था, 1,570 पे हिट करने के बाद शेयर देखिए लगभग 1,450 के नीचे चल रहा था। अराउंड बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट रफली 8-10% नीचे था शेयर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात। ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड भी करके रखिए और थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एथर एनर्जी का ही एक पीयर्स है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बट फर्क है। ओला इलेक्ट्रिक जो है ये भी सेम ईवी बनाता है, मतलब 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। बट फर्क क्या है कि एथर 100% इंडिजीनियस है। बैटरी से लेके इंजन वगैरह सब खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। बट ओला की केस में ऐसा नहीं है। ओला कंपोनेंट को इकट्ठा करके खुद बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कि बैटरी कहीं से, इंजन कहीं से, तो ये फर्क है। और आज जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी हुआ, इसके पीछे रीजन कुछ और है, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन है। और ओला इलेक्ट्रिक ने अपना एक और मॉडल अनाउंसमेंट किया है, S1Z स्कूटर। ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, तो जिस वजह से बेसिकली आज की डेट में ओला इलेक्ट्रिक की शेयर में भी लगभग 3% की गेनिंग दिखने को मिला। बट अगर हम कंपेयर करें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एथर एनर्जी में, मैं कहूँगा बेटर है यही बेटर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि आज वैसे मार्केट तो काफी ऊपर नीच था ही। मतलब शुरू में बढ़िया था, बीच में सेकंड हाफ में एकदम से गिर गया, मतलब नेगेटिव में नहीं था, बट थोड़ा फ्लैट पहुंच गया। तो उसके बाद क्लोजिंग दिया थोड़ा ऊपर आके। बट आज आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा रैली था, चाहे टीसीएस से लेके इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीएम, मोस्टली शेयर आईटीज में, खास करके बड़े कंपनी 2 से 4% की रेंज में क्लोजिंग किया है एवरेजली। ठीक है, देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है इनवीडिया आपको पता होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी दुनिया की इनवीडिया। तो इनवीडिया की लास्ट डे, मतलब बृहस्पतिवार के दिन बिजनेस की अपडेट आया था।
और अपडेट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त था। अब आप पूछेंगे कि सर एनवीडिया की बिजनेस अपडेट के साथ भारत की आईटी सेक्टर की क्या कनेक्शन है? देखिए बहुत ही सिंपल बात है, मार्केट जो है ना वो सेम है। एनवीडिया टारगेट करता है किस मार्केट को? यूएस मार्केट को। मतलब मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड से ही जनरेट करता है, बट मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वो यूएस मार्केट है। ठीक है। और हमारे जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सब वही यूएस मार्केट को ही टारगेट करते हैं। तो बिजनेस अपडेट बढ़िया होने के कारण आज आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। ओके, सो टीसीएस की शेयर 4% की रिकवर किया, इन्फोसिस लगभग 3% के आसपास, एचसीएल टेक्नोलॉजी भी अगेन 1300 को रिक्लेम करके लगभग 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, सारी अच्छी कंपनियां, बट प्रॉब्लम क्या है, जहां पे टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए था अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी, जैसे कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ दी आईटी कंपनीज दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ वो एआई पे शिफ्ट हो रहा है। वो अगर हम बात करें भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी एक्सेप्ट एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी मैं कहूंगा इन सब में फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है अपने स्ट्रेटेजी को लेके, बट टीसीएस आप खुद ही सोच के बताइए ना, मतलब मैं क्या कहूँ यहाँ पे, टीसीएस की शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया 4,500 से, मतलब ऐसा क्या हो गया कि 4,500, वो भी टीसीएस की शेयर, भारत की लार्जेस्ट आईटी, वो उसका शेयर 55% क्रैश हो गया। 55%, मतलब आप समझ पा रहे हो ये कोई स्मॉल कैप थोड़ी ना है। टीसीएस की शेयर 55% क्रैश किया, 55%। सो रीजन बहुत सिंपल है, जहां पे टीसीएस को बिजनेस शिफ्ट करना चाहिए था एआई में, और ये सेम गलती दोस्तों, आप कहेंगे आप कौन होते हो बताने में, आपसे बड़े बड़े दिमाग वहां पे बैठा है, तो बात आपका सही है। पर उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये भी एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक टाइम पे एक कंपनी था नोकिया, पता होगा आपको, पूरे दुनिया जब एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रहा था, ये जो भाई साहब है ये अपने आकर पे पूरा डटा था कि भाई ना हम हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर काम करेंगे, और उसका परिणाम क्या निकला, टोटली मार्केट से गायब, है कि नहीं लॉजिकली। तो वही चीज यहाँ पे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज ने भी कर रहा है, जहाँ पे पूरे दुनिया शिफ्ट हो रहा है एआई पे, डेटा सेंटर पे, वही अगर हम बात करें हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनी यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। बट फिर भी मैं कहूँगा एचसीएल टेक्नोलॉजी बेटर काम कर रहा है, क्योंकि भारत की जो पहला एआई कंपनी सर्वम, उस पे कंपनी ने एक बहुत मोटा स्टेक पीक किया, जो कि फ्यूचर में कंपनी को काफी बेनिफिट दे। सो यही वजह है कि टीसीएस इन्फोसिस से एचसीएल टेक्नोलॉजी बेटर रिकवर कर रहा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है। और इनविडिया की इसी जो बिजनेस अपडेट की वजह से आज कहीं ना कहीं आईटीज में अच्छा मूवमेंट था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आईपीओस की जीएमपी फटाफट देखते हैं। रेस ऑफ बिलीफ 10% की प्रीमियम, दीपा ज्वेलर 26% की प्रीमियम, शांति 37% की प्रीमियम, आशुतोष फाइबर 40% की प्रीमियम, साइचेम टेक्नोलॉजी 5.5% की प्रीमियम, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 83% की प्रीमियम, प्रायोरिटी ज्वेल 20% की प्रीमियम, पलक टेक्नोलॉजीज 52% की प्रीमियम, लुमिनो इंडस्ट्री 71% की प्रीमियम, केविक फॉरेंसिक सोल्यूशन 71% की प्रीमियम, स्यूमैक्स इंजीनियरिंग 35% की प्रीमियम, अनु प्रोजेक्ट 1% की प्रीमियम, मधुर नीट 2% की प्रीमियम, सिम्बायोटेक फार्मा लैब 26% की प्रीमियम, स्काईवे शेयर 28% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 84% की प्रीमियम, ऑगमॉन्ट एंटरप्राइज 38% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि हर रोज ही आपको मैं 5-6 फ्री वीडियो देता हूँ, और उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या आपकी जितने भी क्वेश्चन है कमेंट पे उसका मैं रिप्लाई कर दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, और आई थिंक आज की डेट में 59 रुपीज हर कोई एफर्ट कर सकते हैं। और स्पेशली दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू ही करना है तो प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ज्वाइन बटन प्रेस करना, वहां पे देखना बहुत सारे ऑप्शन, उनमें प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ठीक है। और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं, अगर आपने लिया तो आपको मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, वहां पे मैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है दे चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों देखिए बाजार भले ही बढ़िया था, मतलब निफ्टी विफ्टी, आईटीज या बाकी ऑटो फोटो, ये सब मेटल, ये सब रिकवर किया है, बट डिफेंस सेक्टर दोस्तों आज उतना बढ़िया नहीं था। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी लगभग बहुत नीचे तो नहीं, बट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नीचे ही था, 1.27% नीचे। बेल की बात करें ये भी आप देखिए लगभग थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। बीडीएल की बात करें 3% गिर गया। तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, सरकार ने एक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया? बढ़ता हुआ डिमांड बाहर एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट की लाइसेंस, आपको पता होगा अगर कोई कंपनी चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट कंपनी हो, अगर बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से लाइसेंस चाहिए, तो वो जो लाइसेंस मिलने की जो प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है, उसको और ज्यादा
सरल करने जा रहा है। गवर्नमेंट ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। और आप कहेंगे इसमें क्या कनेक्शन है, समझ नहीं आ रहा, ध्यान से समझना। अभी तक क्या होता था, भारत की जितने भी सरकारी कंपनी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो इन सब कंपनी को लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो इसी चक्कर में अब देखिए सरकार ने जो डिसीजन लिया, इसमें क्या होगा, इसमें कंपटीशन और बढ़ जाएगा। भारत की जो बड़े से बड़े प्राइवेट कंपनी या छोटे से छोटे प्राइवेट कंपनी, वो भी अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो एक्सपोर्ट जब करने लगेंगे, मान लीजिए कि बाहर की एक कंपनी है, वो देख रहा है कि भाई ठीक है, एक सरकारी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी की जो डिलीवरी रेट है या प्रोडक्ट वो थोड़ा बेटर है, तो अभी लाइसेंस भी इजी कर दिया तो हम प्राइवेट को ही दे देते, तो कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है बात। तो यहाँ पे कोई, मैं कहूंगा इसका कोई बहुत डीपली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट वन टाइम आज हमें इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस वजह से सरकार की तरफ से ये डिसीजन बेसिकली लिया है, उसी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है। बाकी बात करें कि सारी अच्छी कंपनी, चाहे बीडीएल, एचएएल, बेल, अलग से क्या कहूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस बारे में ऑलरेडी काफी बार चर्चा कर चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड। जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था बार बार कि देखिए बीएससी की शेयर में गिरावट जरूर हो रहा है, बट जब शेयर रिकवर करेगा, एक झटके में रिकवर हो जाएगा। शेयर आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक अगर आप देखेंगे, बहुत शानदार मूवमेंट दिया है, बहुत शानदार मूवमेंट क्रिएट किया, लगभग 2.36% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। अब देखिए बीएससी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 3,500 ये सामने खड़ा है। इस लेवल को जब तक ना क्लियर करे, तब तक शेयर मैं कहूंगा कंसोलिडेट कर सकता है। दूसरी बड़ी फैक्ट, ये दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंट्री लेने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों याद रखना, लालच में आके लोग एंट्री तो ले लेते हैं, और उसके बाद जब शेयर और 10% पिट जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूं, आप अपने आप से 2 सवाल पूछना कोई भी शेयर में, सिर्फ बीएससी की बात नहीं है, निवेश करने से पहले, कि हमने जो इस रेट में शेयर को बाई कर रहा हूं, शेयर अगर मान लीजिए कि कल 15% गिर गया, तो क्या हम अनडाउटेडली इसको होल्ड कर सकते या नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं बिना किसी बेचे इसको 7 से 8 साल, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बिना किसी डाउट किए 7 से 8 साल होल्ड कर सकते हो। अगर आपका जवाब येस होता है, जस्ट गो फॉर इट, ओके। अच्छा, एक और दोस्तों कंपनी को हम चर्चा करेंगे, एमटार टेक्नोलॉजी। ये शेयर भी कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, जैसे कि आपको बीएससी में कहा, अभी 3,500 अगर ब्रेकआउट दे दिया तो शेयर ऊपर चलेगा, भागेगा, ठीक है। एमटार टेक्नोलॉजी, क्योंकि एमटार टेक्नोलॉजी में ध्यान से देखना, जो बाउंस बैक हुआ था, 7,000 तक, वो था 6 अगस्त, नोट करना, डेट नोट करना, 6 अगस्त के दिन एकदम गिरने के बाद अगेन 7,000 को रिक्लेम किया, वो था 6 अगस्त, आज है 28 अगस्त, लगभग 22 दिन बीत चुका है, शेयर में कोई भी मोमेंटम नहीं, जीरो मोमेंटम। तो ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम कंसोलिडेट कर रहा है ना, गिर रहा है ना बढ़ रहा है, ये दोस्तों एंट्री लेने के लिए परफेक्ट टाइम, किसके लिए, एंट्री लेने के लिए परफेक्ट टाइम होते हैं, ठीक है। और आज शेयर एग्जैक्टली 7,000, मतलब एकदम डॉट 7,000 पे क्लोजिंग दिया। बट वही चीज जो आपको हम बीएससी के केस में कहा था, शेयर अगर 15% गिर गया, उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम वेट करेंगे। और दूसरा 7 से 8 साल एटलीस्ट देंगे, 2-3 साल नहीं, या 6 महीने 7 महीने नहीं, क्लियर। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।